मैदान में लालू की बेटी, बीजेपी को लगी विदेशी। जैसे मेरे पिताजी को लोग प्यार करते थे, वैसे ही आज मुझे भी फील हो रहा है कि लोग मुझे भी अपना लिए और अपनी बेटी मान लिए। दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई। वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। पप्पू का इशारा, पूर्णिया हमारा। मैं जानता हूँ कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देते, वो हमेशा पीठ में खंजर रोकते। आया राम गया राम, इलेक्शन में खेल आम। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। यूपी में 80 अखिलेश को घेर कर मिलेगी। तो देश विदेश की 40 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त आज की बड़ी खबरों की डिटेल्स पड़ताल का है। देखिए, द्वापर में लड़ा गया महाभारत एक धर्म युद्ध था। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई महाभारत कहलाई। लेकिन 24 के चुनावी समर में भी एक महाभारत लड़ी जा रही है। सामने वाले योद्धा को परास्त करने के लिए तरकश से एक से बढ़कर एक तीर भी निकल रहे हैं। भागम भाग मची हुई है। कश्मकश में सियासत उलझी हुई सी दिख रही है। यूपी से लेकर बिहार, उत्तराखंड से लेकर बंगाल, इस वक्त देश के कोने कोने में सियासत इस वक्त उबाल मार रही है। और इस महाभारत का विजेता कौन होगा, ये तो देखिए 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन कौन खेल बिगाड़ेगा, किसका सिक्का चलेगा, ये आज हम इस बुलेटिन में विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ ये समझने के लिए मेरे कई सहयोगी जो सीधे ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। देखिए, दीपक रावत दिल्ली से, उत्तराखंड से नीरज पांडे को आप देख रहे हैं, और साथ ही दिल्ली से जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर सभी सहयोगियों का रुख करेंगे कि उनके पास अंदर से क्या खबर आ रही है। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से आपके सामने रख दे। देखिए, एबीपी न्यूज से बोली है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, जो कह रही है कि संजय सिंह की जमानत सच की जीत है। ईडी का पूरा केस झूठे गवाहों पर ही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है। सांसद संजय सिंह जो कि अब जेल से बाहर आएंगे। शराब घोटाले में संजय सिंह को यह बड़ी राहत मिली है और आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीते 6 महीने से जेल में थे और आज उन्हें जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जमानत का कोई विरोध आज नहीं किया। जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। फिलहाल अस्पताल में एडमिट है संजय सिंह। आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी संजय सिंह को जमानत मिलने पर काफी खुश और इसे एक अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखते हुए दोनों की तरफ से कहा गया है कि यह लोकतंत्र की जीत है। और इसी बीच जैसा मैंने आपको बताया, एबीपी न्यूज से बातचीत की दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने, और वो कह रही हैं कि ये तो सच की जीत है। ईडी का पूरा केस ही झूठे गवाहों पर टिका हुआ है। केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। आतिशी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आतिशी, ये जो एक बड़ी राहत है इस मुश्किल भरी घड़ी जो आम आदमी पार्टी पर चल रही थी, खुद जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के वो जेल में हैं, किस तरीके से देखती हैं इसको? देखिए, ये सत्य की विजय है और आज संजय सिंह जी की बेल ये बताती है कि आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को हरा नहीं सकते हैं। आखिरकार ये सामने आ गया कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला, कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल ईडी से पूछे तो ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो आज सामने आया कि ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों के दबाव में दिए गए झूठे बयानों के आधार पर है। आज दिनेश अरोड़ा के बयान पर कोर्ट में सवाल उठे कि जब 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, 11वें बयान में जब संजय सिंह का नाम लिया तो उसके बाद बयान खत्म क्यों हो गए? उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों के दबावपूर्ण दिए गए गवाहियों के आधार पर है, बयानों के आधार पर है।
तो आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया है, उनके पास ईडी के पास कोई केस नहीं है और आखिरकार ईडी का पूरा देश के सामने पर्दाफाश हो गया। तो आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत कह रही है, इसे लोकतंत्र की जीत कह रही है। और इस पर बात करने के लिए सबसे पहले दीपक आपके पास आते हुए, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बयान अब सामने आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि ये एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, संजय सिंह को जमानत मिलना। जी निश्चित एक बड़ी राहत है। राहत इसलिए भी है शिरीन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया हैं वो खुद जेल चले गए हैं और पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं जब राहत नहीं मिल रही अरविंद केजरीवाल को और अब कल जेल तक भेज दिया गया, तो जो मॉरल है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम टूटता हुआ नज़र आ रहा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। वो एक तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आज जो एक खबर मिली है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ता नेता ये समझ रहे हैं कि जैसे संजय सिंह को राहत मिली है ऐसे ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल जाएगी, वो बाहर आ सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जान फूंकने का काम किया है जो सुप्रीम कोर्ट का ये राहत दी गई आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को। तो कहीं ना कहीं इसको बुलाने की कोशिश अब आम आदमी पार्टी कर रही है, सत्य की जीत बता रही है। कह रही है कि अब तक उनसे सवाल पूछा जाता था कि जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो अब जब बेल मिल गई है तो इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी ये देखना होगा। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी चुनाव में से एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और साथ ही एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर ईडी ने आज इसका विरोध क्यों नहीं किया। चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के सांसद अजय निषाद जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अजय निषाद जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करूंगा, मुझे अहंकार को तोड़ना है, चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी करेगी। यानी वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं ये तय पार्टी को करना है। लेकिन बीजेपी को झटका है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद, जो अब बीजेपी के ना होकर कांग्रेस के हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। नीरज, अजय निषाद का कांग्रेस में शामिल हो जाना ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है या कांग्रेस की मजबूती के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अजय निषाद का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वो लगातार पार्टी में अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे थे कि शायद उनको किसी और सीट से चुनाव लड़ा दे पार्टी, या फिर से अभी सोचे कि भाजपा ने जो टिकट दिया है उसको संशोधित करके उन्हें। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अजय निषाद के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी उस सीट से अपना कैंडिडेट नहीं दिया और माना यह जा रहा है कि अजय निषाद कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, जब राजनीति में आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये कहें कि अब आप कार्यकर्ता बन के काम नहीं करना चाहते भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ चुनाव ही लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप में आपको किसी न किसी दूसरे दल की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। तो अजय निषाद ने वही उनको उन्होंने कांग्रेस का दामन उनको चुनाव लड़ना है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। और देखिए, यही 24 की महाभारत में हो भी रहा है। जिसे टिकट नहीं मिल रहा वो टिकट के लिए किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में हम सारण की बात कर लेते हैं। देखिए, सारण से लालू की बेटी का रण देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य जो उन्होंने रोड शो आज किया सारण में बड़ा, और कहा कि सारण की जनता के लिए जान न्यौछावर, मरते दम तक सारण की सेवा करूंगी। सारण से चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। और उससे पहले उनका ये रोड शो एक ताकत देखने की कोशिश, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि जनता उनके साथ नजर आ रही है, जरूरत पड़ी तो जान भी न्यौछावर सारण की जनता के लिए। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, हालांकि रोहिणी आचार्य की एंट्री को बीजेपी घेर रही है ये कह के कि परिवारवाद साफ झलकता है, लालू ने अपनी बेटी को उतार दिया, बाकी बेटियों को कब उतारेंगे। लेकिन रोहिणी आज रोड शो कर रही थी और कह रही है जनता उनके साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, जैनेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है ऐसे मामलों में, और स्वाभाविक तौर पर लालू यादव एक बहुत बड़े नेता हैं। सारण सीट से लालू और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और इस बार जो है वो उनकी बेटी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रही हैं। तो वो उनका दावा भी अपनी जगह ठीक है कि लोग उनका साथ देंगे। अब लोग साथ हैं या नहीं है, लोगों का वोट लालू परिवार के लिए होगा या नहीं होगा, ये तो नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल तो दोनों, चाहे वो बीजेपी का आरोप हो या फिर रोहिणी के दावे हों, वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल
जो है वो उम्मीदों के मुताबिक ही हैं। जी ठीक है जनेंद्र, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी। और इसी बीच देखिए लालू की बेटी पर बीजेपी की कड़ी टिप्पणी। बीजेपी डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा जो कह रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया कि सिंगापुर जा चुकी बेटी अब उम्मीदवार बनेगी। सम्राट चौधरी ने भी इस पर हमला किया, परिवारवाद को लेकर अटैक कर दिया है। 2 बेटे 2 बेटी, मैदान में 5 बहनें बची हैं और लालू जी का परिचय ही परिवारवाद है। तो रोहिणी आचार्य का चुनावी मैदान में उतरना, कैसे बीजेपी इसकी घेराबंदी कर रही है, ये कहते हुए कि यहां भी परिवारवाद झलक रहा है। सिंगापुर जाने के बाद अब सारण आकर चुनाव लड़ रही हैं। 2 बेटे 2 बेटी, मैदान में 5 बहनें बची हुई हैं, ये सम्राट चौधरी का आरोप है और वो इस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इसे लेकर बयान दिया। लालू की बेटी को लेकर बीजेपी किस तरीके से अब पूरी तरह घेराबंदी करने में जुटी हुई है। जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी। देखिए लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपसे इस पर बात करते हैं क्योंकि देखिए ये 24 की महाभारत कितनी महत्वपूर्ण हर एक दल के लिए है, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार इसमें पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। रोहिणी आचार्य को इस तरह से घेरना कि सिंगापुर बैठी हुई थी, अब जाकर यहां आकर और चुनाव लड़ने का मूड बना रही है। हालांकि अभी उनके नाम को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन क्या ये काम करेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी को जब भी कभी मौका मिलता है इस मुद्दे पर तो हमेशा वो मुखर रहते हैं। परिवारवाद बहुत बड़ा हथियार के रूप में भाजपा ने इसे इस्तेमाल किया और परिवारवाद की परिभाषा भी वो हमेशा लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार का उदाहरण देकर करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परिवारवाद में आज देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव 2 लोग विधायक हैं और 2 बेटी मीसा भारती को उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया, साथ ही रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जब कोई कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा होता है, यदि उसका पिता भी राजनीतिक व्यक्ति होता है और लंबे समय से काम कर रहा होता तो उसे टिकट देना ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन परिवारवाद वो है कि सिर्फ एक पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा रहना, यानी वो पार्टी उस व्यक्ति की वजह से जाना जाए, वो परिवारवाद है। बिल्कुल, और बीजेपी इस बार भी परिवारवाद का आरोप सीधे सीधे इस परिवार पर लगा रही है। पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं बने हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी औपचारिक तौर से उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, पार्टी की सदस्यता वाली पर्ची पप्पू ने नहीं कटवाई है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। तो ये जो तस्वीरें आपने कुछ दिन पहले पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने की देखी थी, अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने औपचारिक तौर पर अभी सदस्यता ग्रहण नहीं की है पार्टी की। उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिए एक बुरी खबर है। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव। कन्नौज से तेज प्रताप को टिकट दिया जा सकता है, तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अभी उनके चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है।